हाय स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कॉस्ट चैप्टर का। जो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट, उसमें जो लास्ट कॉस्ट हमारी रह गई थी दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, और उनके सारे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, उनके ग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं। और एवरेज में भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के पढ़ लिए हैं। Now this is our seventh cost and this is marginal cost. What is marginal cost? Marginal cost is the addition to total cost of producing one more unit of output. मतलब टोटल कॉस्ट में जितना भी आपका बढ़ना होता है या इंक्रीमेंट होता है, या टोटल कॉस्ट जैसे भी आपकी बढ़ रही है एक और आउटपुट प्रोड्यूस करने से, वो जो एडिशन होता है कॉस्ट में, दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपकी टोटल कॉस्ट अभी जो है वो 1 यूनिट की, एक यूनिट मैंने प्रोड्यूस की, उसकी है मान लो 10 रुपीज़। दिस इज़ माई टोटल कॉस्ट। अब मेरी टोटल कॉस्ट 2 यूनिट्स की जो है वो हो गई है मान लीजिए 18। तो ये जो 10 से 18 में मेरा इंक्रीमेंट जो बढ़ी है मेरी कॉस्ट, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में 10 थी, 2 यूनिट्स में 18 जो है, तो ये जो बड़ी है दिस इज 8, जो 8 रुपीज़ बढ़े हैं, दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? ओके। तो इसका एक फॉर्मूला जो बनेगा वो होता है MC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, जितनी आपकी टोटल कॉस्ट हुई है, माइनस TCn-1। मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट में मान लीजिए ये आपके 3 यूनिट्स के प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं हम, तो टोटल कॉस्ट 3 यूनिट्स पे जो थी माइनस उससे पहले वाले में, यानी कि n-1 मीन्स 3-1 दैट इज 2। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे जैसे हमने अभी किया है, देन यू विल गेट द MC, राइट। अब हमारा MC अगर आप TVC से कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम TVC, ठीक है, यहाँ TC था, TVC से भी आपका सेम फॉर्मूला होगा, बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड होती है। तो उसको अगर हम हटा दें TC में से, बिकॉज TC इज इक्वल टू TVC प्लस TFC। ओके, तो इसमें से अगर टोटल कॉस्ट में अगर हम इसको हटा दें, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, तो ये दोनों जो होगा, ये फॉर्मूला सेम एग्जैक्टली इसका यही फॉर्मूला बन जाएगा। आप इससे भी MC निकाल सकते हैं। ओके। अच्छा, ये तो बात तब है जब आपको यूनिट सारी सीक्वेंस में दी हो कि फर्स्ट यूनिट में इतनी कॉस्ट है, 2 में इतनी है, 3 में इतनी, 4 में इतनी। मान लीजिए कभी कभी आपको सारी यूनिट्स सीक्वेंस में नहीं दी होती, तो आपका ये वाला फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जिसमें आपका होगा डेल्टा TC बाय डेल्टा Q। दैट मीन्स TC में जितना डिफरेंस है यूनिट्स की जिनकी बात करेंगे वो, डिवाइड बाय डेल्टा Q, क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 यूनिट में 10 था और आपको दिया हुआ है 4 यूनिट में आपका 40 है कॉस्ट, ठीक है। तो अगर आपका इसमें अगर आपका फॉर्मूला लगेगा MC निकालने के लिए, तो आप बोलोगे टोटल कॉस्ट पे कितना डिफरेंस आया, 40 माइनस 10 30, और क्वांटिटी में 4 माइनस 1 3, दैट मीन्स 10 इज योर MC। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तब है जब हमें यूनिट्स सीक्वेंस में नहीं दी हो, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके। नेक्स्ट हम करते हैं एज आउटपुट इंक्रीज। ओके, अब इसके ग्राफ की बात आती है कि MC का ग्राफ कैसा होता है। तो MC का ग्राफ जो होगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा 1 यूनिट से 2, 3, 4, 5 जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे इनिशियली जो MC है वो फॉल होगा, नीचे जाएगा। देन आउटपुट जैसे से बढ़ा, देन इट विल स्टार्ट राइजिंग, तो आपकी MC बढ़ने लग जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। पहले कम होगी फिर बढ़ने लग जाएगी। दैट मीन्स इनिशियली डाउनवर्ड स्लोपिंग, आफ्टर अ लेवल ऑफ आउटपुट इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। That means it will be kind of U-shaped. Clear? तो ये एक एग्जाम्पल है, इससे भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम देखें तो आउटपुट अगर मेरा 0 है तो MC हमने डैश लिया हुआ है, कुछ नहीं है। 1 में 10, 20, आप सिर्फ MC देखेंगे अभी, तो MC की वैल्यूज आप देखेंगे जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वैसे वैसे MC स्टार्टिंग में देखो कम हो रहा है, पहले मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, 10 से 8 हुई, देन 6, देन 4, ठीक है, फिर ये अगेन 4 रुक गई, फिर देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वो पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग था, देन इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग।
तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है अगर आपको बोलेंगे। अब सेकेंड चीज़ जो आपकी आती है क्वेश्चंस में, क्योंकि हमने एवरेज कॉस्ट भी पढ़ लिया है और मार्जिनल कॉस्ट भी पढ़ लिया है, इनफैक्ट सारी कॉस्ट पढ़ ली है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में, आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। ठीक है, तो किस तरह आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए उसमें क्या करना होगा, जैसे आपका ये ग्राफ है, ओके, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो AC है पहले आप ग्राफ बनाएंगे। AC का ग्राफ भी यू शेप्ड होता है, आपको पता है, इस टाइप की शेप होती है। MC का आपका पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग, देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो ये शेप ऐसी होगी। आप दोनों कर्व दिखा देंगे। तो इस कर्व से हम क्या दिखाएंगे, फर्स्ट नंबर चीज़ जो आप रिलेशन में बताएंगे वो होगा व्हेन AC फॉल्स, जब AC मेरा फॉल हो रहा था, नीचे जा रहा था, कम हो रहा था। देखिए सेम एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इसी के हिसाब से ये वाला ग्राफ भी है और ये भी है। जब मेरा AC कम हो रहा है 20, देन 14, देन 11.3, देन 9.5, ठीक है, आपको कम हो रहा है 8.48। तो जब ये कम हो रहा है उस टाइम व्हेन AC फॉल्स, AC इज मोर देन MC। तो आप MC से अगर कंपेयर करेंगे, MC की वैल्यूज़ क्या आई हैं, सब हमने TC से कैलकुलेट किया है। AC क्या होता है, TC को अगर हम डिवाइड कर दें आउटपुट से, देन वी विल गेट द AC। ठीक है, और MC कैसे निकलता है, कितना इंक्रीज हुआ है 20 से 28, 34, वो हम MC कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये दोनों फिगर्स को हम कंपेयर करके रिलेशन देख रहे हैं। तो आप देखोगे जैसे AC जो है 20 देन 14 कम हो रहा है जहाँ तक, वहाँ तक MC इज लेस देन AC। AC हमारा बड़ा है। जब तक AC की वैल्यूज़ कम हो रही हैं, धीरे धीरे फॉल हो रही हैं, तब तक हमारा MC इज लेस देन AC। सारी वैल्यूज़ देखो कम है, 20 से 10 कम है, 8 कम है 14 से, ये भी कम, ये भी कम। तो जहाँ तक आपका ये इस वैल्यू तक पहुँचता है, 8 तक, 8 इज़ हेयर। ठीक है, तो जब तक मेरा AC इज़ फॉलिंग तब तक AC इज़ मोर देन MC। पहली बात आप ये लिखेंगे। सेकेंड आप लिखेंगे व्हेन AC इज़ राइजिंग, जब AC इंक्रीज होना शुरू हो गया, 8 का वो 9 हो गया, आपको दिख रहा है, जब वो इंक्रीज हो रहा है तब AC मेरा कम है, दैट इज लेस देन MC। अब MC ऊपर आ गया, तो आप वैल्यू देखोगे जैसे ही AC इंक्रीज हुआ, 8 से 9 हुआ, MC उससे भी ज़्यादा हो गया, ये 9 की जगह ये 16 पहुंच गया और भी ज़्यादा। तो व्हेन AC was falling, MC was less than AC. When AC is rising, then AC is less than MC. ठीक है, this is my second point. And the last point is when AC is minimum. AC जब अपने मिनिमम पॉइंट पे है उस टाइम AC is constant. ठीक है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, लाइक 8 था, देन अगेन इट वाज 8, 7th आउटपुट पे भी 8 है, 6 पे भी 8 है। तो इस टाइम ये दोनों वैल्यूज जो होते हैं इक्वल होंगे बिकॉज दे आर बोथ आर इंटरसेक्टिंग। तो AC MC के बराबर होगा, AC जो है वो कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, तो इस वैल्यू पे AC इज कांस्टेंट व्हेन AC इज मिनिमम। क्लियर, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन AC एंड MC। होप आपको समझ में आया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैसे सारी कॉस्ट को हम कैलकुलेट करेंगे टेबल में, आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम 1-2 एग्जाम्पल से करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।